अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो आज हम जानेंगे जब किसी इंसान की जिंदगी से कोई कीमती चीज चली जाती है तो अल्लाह पाक कैसे उससे बात करते हैं, यानी कि कितने ज्यादा वो भी परेशान हो जाते हैं अपने बंदे को लेके। जब कोई बंदा उसकी जिंदगी से कोई कीमती चीज चली जाए और वो इतना रोए कि उसके आंसू बिल्कुल भी ना रुकें और उसके चेहरे से एक मुस्कुराहट चली जाए, तो अल्लाह पाक बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, वो बहुत ज्यादा तकलीफ में हो जाते हैं कि उसका बंदा इतना क्यों रो रहा है, ऐसी क्या तकलीफ है जिससे मतलब उसकी जो मुस्कुराहट है वो भी जा चुकी है। तो फिर अल्लाह पाक अपना एक फरिश्ते को भेजते हैं कि जाके मेरे बंदे से उसका हाल पूछो, वो इतना क्यों रो रहा है। तो फिर जब अल्लाह के फरिश्ते अल्लाह से कहते हैं, या अल्लाह बेशक तो इनके दिलों का हाल जानने वाला है, लेकिन इसके चेहरे से वो खुशी जा चुकी है, मैं इतने टाइम से देख रहा हूँ। तो अल्लाह कहते हैं कि उस बंदे से जाकर ये कहो, उसकी जिंदगी से जो कीमती चीज गई है उससे कई ज्यादा मैं उसे आखिरत में देने वाला हूँ, तो वो बंदा सब्र करे। तो जब आप किसी तकलीफ में होते हो तो आपसे ज्यादा फिक्रमंद आपका अल्लाह होता है कि उसका बंदा इतनी ज्यादा तकलीफ में क्यों है। तो हमें अपने अल्लाह पर यकीन होना चाहिए। अगर कोई आजमाइश आई है, अगर वो कोई कीमती चीज हमारी लाइफ से गई है, तो उसमें हमारी बेहतरी है। अल्लाह जानता है वो चीज हमारे लिए बेहतर नहीं थी, इसलिए वो हमसे अल्लाह ने दूर कर दी। तो हमें पता होना चाहिए कि अल्लाह हर चीज पर कादिर है, उसे पता है हमारे लिए क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है। तो हम ऐसे नाशुक्राना नहीं कर सकते। दस दफा क्या होता है, जब हमारे ऊपर ऐसी कोई परेशानी आती है तो हम भूल जाते हैं कि अल्लाह हमें आजमा रहे हैं। तो हम कहते हैं, या अल्लाह तूने हमें ही सबसे ज्यादा दुख दिए हैं दुनिया में, उसको तो नहीं इतना दुख है, हमारी लाइफ में ही क्यों इतने सारे दुख आए। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल किसी का रिश्ता हुआ है, कई बार या लड़की हो या लड़का हो, तो बहुत सारे रिश्ते ऐसे होते हैं जो टूट जाते हैं। तो वो टूटते इसलिए हैं क्योंकि वो हमारी बेहतरी के लिए नहीं है। तो हमें यकीन होना चाहिए कि वो हमारी जिंदगी में बेहतरी के लिए नहीं थे, इसलिए अल्लाह ने वो तोड़ दिए। तो अल्लाह ना करे किसी का टूटे। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया है, बाज दफा निकाह भी टूट जाते हैं होके, क्योंकि वो उसकी बेहतरी के लिए नहीं होते। तो हमें यकीन होना चाहिए, हमें ऐसे गुमान नहीं करना कि उसको वो दुख नहीं है, हमें क्यों है। तो अल्लाह आजमाते ही उसी इंसान को है जिससे वो मोहब्बत करते हैं। तो हमारी जिंदगी से वो कीमती चीज हमारे लिए बेहतर नहीं होती। जब हमें लगे हम अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा अकेले हैं, तो हम अपने अल्लाह को याद करें। तो अल्लाह से सबसे अच्छा जो टाइम है बात करने का, अल्लाह ने रात का वक्त रखा है, यानी तहज्जुद का यानी रात का जो आखिरी पहर होता है, फजर से आधा घंटा पहले का आखिरी पहर होता है। तो इस वक्त में हम अल्लाह से बैठकर दुआ कर सकते हैं, गुफ्तगू कर सकते हैं। तहज्जुद का वक्त होता है, जब हम उस टाइम इबादत करते हैं तो अल्लाह सबसे ज्यादा नजदीक होते हैं, क्योंकि तहज्जुद के वक्त अल्लाह सबसे पहले आसमान पे आ जाते हैं। अल्लाह की तहज्जुद की मांगी हुई दुआ कभी रद्द नहीं करते। वो अल्लाह की सबसे लाडली इबादत है तहज्जुद। तो हमें अगर किसी दुआ को पूरा करना है तो हम अल्लाह से तहज्जुद के वक्त मांग सकते हैं, क्योंकि वो एक सबसे अच्छा टाइम होता है। इसमें कोई डिस्टरबेंस नहीं होती, एकदम शांति होती है, तो किसी भी तरह का शोर शराबा नहीं होता। तो हम अपने अल्लाह से बहुत अच्छे तरीके से एक बात कर सकते हैं। जैसे एक दोस्त एक दूसरे से गुफ्तगू करता है, ऐसे हम अपने अल्लाह से कर सकते हैं। तो हमें अपने अल्लाह को दोस्त बनाना है, हमें ना कि लोगों को बनाना है, क्योंकि आजकल लोग ट्रस्टेबल नहीं हैं। हर कोई आपकी सिचुएशन का फायदा उठाता है। बहुत से लोग हैं, मैं ये नहीं कहती कि बिल्कुल भी नहीं है, 100 में से 10% हैं आज भी जो केयर करते हैं, बट 90% ऐसे हैं जो फायदा उठाते हैं। तो जब हमारी जिंदगी से कोई भी कीमती चीज चली जाए तो हमें सब्र करना है, तो हमें मलाल नहीं करना। क्योंकि बाज दफा क्या होता है, हम कहते हैं हम नहीं रह सकते, ऐसा क्यों हुआ, हमारे साथ ही क्यों हुआ। नहीं, अल्लाह के आप पसंदीदा बंदे हो, इसलिए उसने आजमाइश दी है आपके ऊपर, बट इससे कई ज्यादा आपको आखिरत में मिलने वाला है। तो हमें अल्लाह से मांगना है और हमें सब्र करना है। मिल गया तो शुक्र करना है, ना मिला तो सब्र करना है। तो मलाल नहीं करना, और हम एक दूसरे से कंपेयर भी नहीं करना कि वो परेशानी उसे क्यों नहीं है, हमें ही क्यों है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो अल्लाह का शुक्र अदा करो, जितना मिल जाए उसमें अल्हम्दुलिल्लाह बोलते रहो। जितना ज्यादा शुक्र अदा करोगे, अल्लाह उतना ज्यादा तुम्हारी रिस्क में बरकत करेगा। तो हमें अपने अल्लाह पर
ابھی تک جتنا بھی بتا پائی ہوں کہ میں دعا کرتی ہوں اللہ مجھے اور زیادہ تفسیر سے اور ایک اچھے علم کی جانکاری سے بولنے کی توفیق دے اور میں خود بھی سیکھ کے آپ تک شیئر کر سکوں. تو آپ مجھے کمنٹ باکس میں بتا سکتے ہو ویڈیو کیسی لگی ہے اور آنے والی نیو ویڈیو میں کس ٹاپک پر لے کے آؤں جس سے مجھے بھی آسانی ہو اور آپ کو بھی آسانی ہو. اور ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں. اللہ حافظ.